लाइफ में जब हम कुछ करते हैं तो हमारी लाइफ में अलग अलग चीज़ों के लिए सैचुरेशन पॉइंट आते हैं। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब ये होता है कि अब मैं इस चीज़ से तुष्ट हो चुका हूँ, मुझे जीवन में इस वस्तु की, पैसे की, संपत्ति की और आवश्यकता नहीं है। वो होता है सैचुरेशन पॉइंट। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल उनकी लाइफ में पहले 10,000 मिलते थे, अब 10,000 की बजाय 1,00,000 रुपए मिलने लग गए। मुझे 10,000 में मेरा काम चल रहा है तो मुझे 1,00,000 रुपए की आवश्यकता नहीं है। वो 90 अननेसेसरली बेकार है मेरे। देखिए, हम सबके भाग्य के लिए हमें क्या मिलना है, क्या नहीं मिलना, ये मोरलेस ऑलरेडी निर्धारित है। अब चाहे वो हमारी संपत्ति से जुड़ा हो सकता है, चाहे वो हमारे ऐश्वर्य से जुड़ा हो सकता है, चाहे वो हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हो सकता है, सब कुछ हमारा मोरलेस निर्धारित है, ऑलरेडी डिस्टाइंड है। अब हमारे को कितने पैसे कमाने इस शरीर में रहते हुए, मोरलेस वो प्रोग्राम्ड है टू ए लार्जर एक्सटेंट। और हम सब लोग, चाहे वो हमारी संपत्ति है, चाहे वो हमारे संबंध है, जितना भी ऐश्वर्य हमारे जीवन में हमारे आसपास घूमता रहता है, हम उन सब चीजों के क्या हैं? हम उन सब चीजों के केवल एक कस्टोडियन है। कस्टोडियन का मतलब ये होता है जैसे एक किराएदार किराए के घर में रहता है, वो क्या करता है? वो उस फैसिलिटी को यूज करता है और उसको पता है कि अल्टीमेटली मेरा उसके ऊपर हक नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में सैचुरेशन पॉइंट आ गया, तो ऐसा तो है नहीं कि आप उस पैसे को लुटाना शुरू कर दोगे। पहला रूल, आपको भगवान ने संपत्ति दी है, आपको उस संपत्ति को ये देखना है कि मैं कैसे उस संपत्ति को भगवान की सेवा में नियुक्त कर सकता हूं। ये मेरी लाइफ का होल सोल विजन होना चाहिए। बस वो संपत्ति भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए, ना कि इस संसार के लोगों के ऑर्डिनरी कल्याण के लिए, जिसको हम चैरिटी बोलते हैं। भगवान की सेवा में यूज होनी चाहिए। ये आपको स्पष्ट रूप से निर्धारित करना होगा, डिसाइड करना होगा। तो भक्त की इच्छा जो है ना, एक्चुअली मरती नहीं है, जो कल हम बात कर रहे थे। भक्त के हृदय में इच्छा हमेशा रहती है, केवल वो अपनी इच्छा को परिवर्तित कर देता है, क्योंकि भगवान की सेवा करने के अवसर अनगिनत हैं। उस सेवा को परफॉर्म करने के लिए धन की भी आवश्यकता होती है, सब चीजें चाहिए होती हैं, रिसोर्सेज चाहिए, डिवोटीज चाहिए। सब जब साथ मिलते हैं तब एक सेवा पूर्ण रूप से फलीभूत होती है। तो उस सेवा को करने के लिए आपको जैसे लगता है आप सपोर्ट कर सकते हैं, वैसे सपोर्ट करिए। वो आपकी इच्छा होनी चाहिए, वो इच्छा आपको विकसित करनी चाहिए। तो देयर इज नो सैचुरेशन पॉइंट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कोई अंत नहीं है कृष्णा कॉन्शियसनेस का, क्योंकि कृष्णा कॉन्शियसनेस की जो जर्नी है, वो जर्नी अपने आप में एंडलेस है। एंडलेस नहीं होगी तो 20 साल बाद, 25 साल बाद बोर होके बैठ जाओगे। एंडलेस है ना, इट नेवर स्टॉप्स। 40 साल बाद भी आप बोर नहीं होगे। It does not stop at any particular point, because there is no saturation in Krishna consciousness, because Krishna is endless. भगवान कृष्ण क्योंकि असीमित हैं, इसलिए भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई सेवाएं असीमित हैं। भगवान कृष्ण की भक्तों की इच्छाएं असीमित हैं। हम अपनी इच्छाओं को मारते नहीं। तो there is no saturation in Krishna consciousness.